आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी से मुतारिफ कराने वाला हूँ जो चुपके चुपके हमारे अंदर फैल रही है और इसका नाम है बी लाइक मी सिंड्रोम। हाँ हाँ, सुने तो सही। ये बीमारी वैक्सीन से नहीं रुकेगी, मगर समझ आ जाए तो इलाज हो सकता है। अब दोस्तों, ऐसा है कि आपने कभी नोटिस किया है कि हम सब के अंदर मुझे लगता है कि कोई एक स्कैनर सा छुपा हुआ बैठा है जो बस हर बंदे को देखकर कहता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बनो जैसे मैं हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठकर लेमन वाटर पीता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई सबको पीना चाहिए, और अगर कोई बंदा 10 बजे उठकर चाय पी रहा है तो वो इंसान नहीं, वो निकम्मा है। और वो बंदा जो जिम नहीं जाता, अरे भाई तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, दुनिया फिट हो रही है, तुम अभी भी नींद पूरी कर रहे हो। अब मज़े की बात सुनो, कल मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि यार तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए, लाइफ चेंज हो जाती है यार। वो बोला भाई मैं तो गिटार सीख रहा हूँ। मैंने फ़ौरन कहा कि यार किताब नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे कैसे। फिर अगले ही लम्हे उसने कहा तो गिटार नहीं बजाओगे तो महसूस कैसे करोगे। मैं चुप। पहली बार लगा कि शायद दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। तो दोस्तों, यही है असल बीमारी, बी लाइक मी सिंड्रोम। यानी हर बंदे को कहना कि मैं जैसा जीता हूँ तुम भी वैसे ही जियो, चाहे उसकी नेचर, उसकी दिलचस्पी, उसका जहन अलग ही क्यों ना हो। दोस्तों, मुझे लगता है हम सब थोड़े थोड़े पेशेंट हैं इस बी लाइक मी सिंड्रोम के। कोई अपने रिलीजन के वर्जन पर बी लाइक मी चला रहा है, कोई डाइट प्लान पर, कोई सक्सेस फार्मूले पर, और सबका मकसद एक ही है कि दुनिया को बस अपनी कॉपी बना देना। लेकिन असल बात यह है दोस्तों कि ये ज़िंदगी कोई फ़ोटो कॉपी मशीन थोड़ी ना है। अगर सब एक जैसे हो गए तो मीम्स कौन बनाएगा, रील्स कौन डालेगा, ट्रोलिंग कौन करेगा। तो अगली बार जब दिल किसी को ये कहने को बोले कि बी लाइक मी, तो एक लम्हे के लिए सोचना ज़रूर दोस्तों कि अगर वो मेरे जैसे बन गया तो मैं किस जैसा रह जाऊंगा। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये जो बी लाइक मी सिंड्रोम है ये हर जगह हमारे साथ चिपका हुआ है। मसलन इस आसपास मिसालें देखें, घर की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि घर ही वो जगह है जहाँ ये सिंड्रोम सबसे तेज़ी से फले फूलेगा। मसलन बीवी और शौहर में, अब मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी सुबह योगा करती है, तो वो जब खुद योगा करती है तो वो शौहर को भी कहती है कि तुम भी योगा करो, बच्चों को कहती है आप भी योगा करें। तो अब घर में एक योगा की क्लास सी लग जाती है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बीवी जो है उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा, शौहर परेशान है, और सुबह का जो माहौल है वो मेडिटेशनल के बजाय कुछ मिशन इम्पॉसिबल सा बन जाता है। इसी तरह पेरेंट्स और बच्चों में भी यही होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने तो अपनी उम्र में इंजीनियर बने थे तो तुम भी इंजीनियर ही बनोगे। अब बच्चा कहता है कि मामा मैं तो पेंटर बनना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये पेंटिंग कौन सा काम होता है, लोग क्या कहेंगे। अब बच्चा बेचारा गिल्टी हो जाता है, वो अपना पैशन छुपा देता है, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और पेरेंट्स के अंदर इसरार पैदा होता है, और घर में जंग, छोटी छोटी बारूदी सुरंगें बन जाती हैं। इसी तरह बहन भाइयों में भी यही होता है कि बड़े भाई का कहना होता है कि भाई छोटे भाई को कहता है कि तुम भी उसी यूनिवर्सिटी जाओगे जहाँ मैं गया था, क्योंकि वो ही यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। अब छोटा भाई बेचारा वो कहीं और जाना चाहता है, मगर खौफ के मारे झुक जाता है। तो नतीजा यही निकलता है कि भाई की ज़िंदगी वो नहीं रही जो वो चाहता था। तो दोस्तों, ये सब इसी बी लाइक मी सिंड्रोम की वजह से है। हम सोचते हैं कि हमारी जो रेसिपी है ज़िंदगी की वो एक वन साइज़ फिट्स ऑल वाली है, मगर हकीकत ये है कि ज़िंदगी डिफरेंट साइज़ में आती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और कुछ एक्सेल भी। तो दोस्तों, ये जो बी लाइक मी सिंड्रोम है, ज़रा सोचें क्या आपके और मेरे अंदर भी है, क्या हम भी ऐसे ही करते हैं, क्या हम भी अपने आसपास के लोगों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, क्या हम भी दूसरों को यही कहते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तुम भी ऐसी गुजारो। क्या हम भी ऐसा दूसरों को फोर्स तो नहीं कर रहे हैं। ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बाटा के जो जूते होते हैं, अब बाटा के जो जूते होते हैं हर जूता एक जैसा होता है, लेकिन दोस्तों इंसान, हम अगर बी लाइक मी सिंड्रोम का शिकार होंगे तो हम चाहेंगे कि हम बाकी सब इंसानों को बाटा के जूतों की तरह एक जैसा बना दें। लेकिन जाहिर है कि ऐसा तो नहीं होता, और अगर ऐसा हो भी जाए कि सब लोग एक जैसे बाटा के जूतों की तरह हो जाएं, तो एक ही जैसे साइज़, एक ही जैसे रंग, तो सोचें ज़रा ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, लोगों को जगह दें, स्पेस दें कि वो जिएं, जो चाहें करें, जो चाहे सोचें, और हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की नेचर, उसके पैशंस, उसके इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। तुम्हारी पसंद तुम्हारी चीज़ है, मगर वो दूसरों के लिए नहीं है, तो इसलिए जबरन ठूंसना कुछ अच्छी बात नहीं लगती। क्या ख्याल है आपका? और दोस्तों, एक और अहम बात, हम खुद भी तो बदलते रहते हैं। मसलन ये कि आज जो काम हम कर रहे हैं, तो ज़रा सोचें आज से 5 साल पहले हम क्या कर रहे थे। मतलब हम जो 5 साल पहले कर रहे थे, आज हम उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, और अगले 5 साल बाद और बदल जाएंगे। यानी हम जो आज कर रहे हैं
वो हम 5 साल पहले नहीं कर रहे थे, या वो जो काम हम 5 साल पहले कर रहे थे वो हम उसको नहीं कर रहे, हम उसको गलत समझ रहे हैं। इसी तरह हम अगले 5 साल बाद भी बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पर 5 साल पहले शायद तुम सुबह कॉफ़ी पीते हो, आज तुम डिटॉक्स कर रहे हो, शायद कॉफ़ी छोड़ दी हो, और 5 साल बाद शायद तुम ये भी छोड़ दो और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर आ जाओ। तो फिर क्यों हम ये फ़र्ज़ करें कि हमारा जो प्रेजेंट वर्ल्ड व्यू है वो हमेशा के लिए सही है? हम सब दोस्तों एक हरकत में हैं, कॉन्स्टेंट चेंज में हैं, तो मैं कैसे फोर्स कर सकता हूँ अपनी इस अभी की सोच को दूसरों पर? ज़रा सोचें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम किसी को कहें कि भाई पानी सिर्फ उसी डायरेक्शन में बहेगा जैसे मैं कहता हूँ। ये बात तो फितरत ही नहीं मानेगी। क्या ख्याल है आप? इसी बात को दोस्तों एक और मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक रोड पर, एक हाईवे पर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब हो सकता है मैं जो है वो 100 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी 100 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहे हों। हो सकता है कोई 80 की रफ़्तार से जा रहा हो, कोई 60 की रफ़्तार से जा रहा हो, और कोई 120 की रफ़्तार से ओवर स्पीड भी कर रहा हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो जब एक हाईवे पे ऐसा नहीं हो सकता कि सारी गाड़ियाँ एक ही रफ़्तार से जा रही हैं, तो ये ज़िंदगी की भी तो रफ़्तार है, हर एक की स्पीड अलग अलग है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक हाईवे पे अगर हम 100 पे जा रहे हैं तो हम चाहें कि बाकी सब भी 100 पे जाएं। और ऐसा भी है कि हम इस वक्त 100 पे जा रहे हैं, हो सकता है हम थोड़ा आगे जाके अपनी रफ़्तार को 100 के बजाय 80 कर लें, 60 कर लें, तो हमारी अपनी रफ़्तार भी चलते चलते चेंज होगी। तो हम कैसे किसी दूसरों को और सबको ये एक्सपेक्ट करें कि वो सब भी हमारी ही रफ़्तार से चलें? तो दोस्तों प्लीज़ अपने आप को इस बी लाइक मी सिंड्रोम से बचाएं। ये सिंड्रोम लोगों को हर्ट करता है। जब हम दूसरों को फोर्स करते हैं अपनी सोच के हिसाब से, तो लोग दूर होने लगते हैं हमसे, मोहब्बत कम हो जाती है, नफ़रत बढ़ जाती है, घर में टेंशन बढ़ जाती है, ऑफिस में टॉक्सिक माहौल हो जाता है, और सबसे बुरी बात ये कि तुम खुद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि एक फ़िक्शन जैसी दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ हमें लगता है कि सब हमारे मुताबिक हो, जो कि एक गैर हकीकी अनरियल बात है। तो याद रखें, जब हम किसी को अपनी तारीफ़ के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं तो उसकी यूनिकनेस हम ख़त्म कर देते हैं, और यूनिकनेस ही वो चीज़ है जो लोगों को इंटरेस्टिंग बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये हमारे हाथ में है। अगर हम इसे छोड़ दें, इस बी लाइक मी सिंड्रोम को छोड़ दें, लोगों को स्पेस दें, तो हमारे रिश्ते आसान, नरम हो जाएंगे, खुशगवार ज़िंदगी हो जाएगी, लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, हमारा एहतराम करेंगे, और हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन अगर हम इस बी लाइक मी की आदत को नहीं छोड़ेंगे तो दोस्तों घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, सब जगह टेंशन पैदा होगी और लोग हमसे दूर भागेंगे और हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही जहन्नुम बना देंगे। तो आइए दोस्तों, ज़िंदगी आज से बी लाइक मी सिंड्रोम के बजाय इस तरह गुजारें कि आप हर एक को मौका दें कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करे, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, कोई कपड़े बदलना हो, कोई नया कोर्स लेना हो, सुबह सोने का वक्त बदलना हो, बस ऑब्ज़र्व करें, देखें क्या होता है। शायद हम देखेंगे कि दुनिया बनती है, बिगड़ती नहीं है, और लोग खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। बस हमें इतना करना है कि इस बी लाइक सिंड्रोम को टाटा बाय बाय कहें और बी लाइक योर लाइफ को खुशामदीद कहें। तो दोस्तों, बी लाइक मी सिंड्रोम से बचें, अपना ओरिजिनल वर्जन रखें, क्योंकि डुप्लीकेट तो सिर्फ शूज़ के होते हैं, पर्सनैलिटीज़ के नहीं।